कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो सड़क पर आती जाती गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा था। तभी एक नीली चीज बहुत तेजी से गुजरी, जिससे पुलिस वाले की मशीन ने कछुए की स्पीड 300 नाप ली। वह कंफ्यूज होकर गाड़ी से बाहर निकला और घास में एक नीले रंग का पंख देखकर हैरान रह गया। तभी उसके साथी ने उसे एक जरूरी काम के लिए बुलाया, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आई और कछुआ, जो खुद को बचा नहीं सकता था, उसे पलक झपकते ही एक नीली बिजली ने बचा लिया। वो बड़ी, अभी तुम गाड़ी के नीचे आके मर जाते। सोनिक ने जब कछुए को इतनी मुश्किल से चलते देखा तो उसने उसे एक मजेदार और तेज सवारी पर ले जाने का सोचा। कछुए ने भी पहली बार 300 की स्पीड का मजा लिया। बीच में उसे हवा में उछाला गया और फिर से पकड़ लिया गया। जब सोनिक ने उसे नीचे उतारा तो वह डर के मारे कांप रहा था। सोनिक दुनिया का सबसे तेज कांटेदार जानवर है, जो कुछ ही सेकंड में चीन की बड़ी दीवार पर दौड़ लगा सकता है, पल भर में सैकड़ों कॉमिक बुक्स पढ़ सकता है, अकेले ही टेबल टेनिस खेलता है और कभी हार नहीं मानता। वह हर दिन छोटे से शहर में कुछ न कुछ शरारत करता रहता है और उसे इंसानों की आम जिंदगी को छुपकर देखना सबसे ज्यादा पसंद है। ये उसका कोई अजीब शौक नहीं है, बल्कि उसे अकेलेपन से डर लगता है। सोनिक एक एलियन है जो अनाथ है और उसे एक उल्लू माँ ने गोद लिया था। वह जिस आइलैंड पर रहता था वह मानो उसी के लिए बना था, जहाँ उसके दौड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैक थे। लेकिन उसकी सुपर स्पीड वाली ताकतों ने बुरे लोगों की नजर खींच ली, जो सोनिक को पकड़कर उस पर रिसर्च करना चाहते थे। सोनिक को बचाने के चक्कर में उल्लू माँ को गोली लग गई, इसलिए उसने एक जादुई रिंग फेंकी, उसे लगातार दौड़ने और कभी न पकड़े जाने के लिए कहा और फिर उसे रिंग्स का एक पूरा बैग दे दिया। खुद वहीं रुक गई ताकि पीछे से कोई आ न सके। जब तक सोनिक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह सोनिक ने अपने इकलौते परिवार को खो दिया। वह अलग अलग अनजान ग्रहों पर भटकता रहा और अब उसे धरती पर आए हुए 10 साल हो चुके हैं। अकेलापन धीरे धीरे उसके दिल में बहुत गहरा घर कर गया है। दिन में जब वो छुपकर बेसबॉल के मैदान में बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उन बच्चों की हंसी और उनकी मस्ती देखकर सोनिक का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो बाहर से तो बहुत खुश मिजाज और मजाकिया दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक परिवार के प्यार के लिए तरस रहा है। उसे लगता है कि काश इस दुनिया में उसका भी कोई अपना होता जो उसे गले लगाता। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, वह अकेले उसी बेसबॉल के मैदान में आता है। वह अकेला ही पूरी टीम बन जाता है, बॉल फेंकता है, बैटिंग करता है और फिर दौड़कर बेस पर भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वह गेम जीतकर खुश होकर तालियों का इंतजार करता है तो मैदान का वो खालीपन और सन्नाटा उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ ले, वो अपनी इस अकेलेपन की सच्चाई से नहीं भाग सकता। मैं सचमुच अकेला हूँ। इस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वह दौड़ने लगा, तेज और तेज, अपने पीछे परछाइयां छोड़ते हुए। उसने पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। उसे लगा कि अगर वह बहुत तेज दौड़ेगा